सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में हथियार पहुंचाने वाली लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन पूजा सैनी को राजस्थान पुलिस ने जेल के अंदर ऐसी फटकार लगाई कि पुलिस वालों की डर से सारा का सारा राज उगल दी। पूजा सैनी ने ऐसा ऐसा खुलासा करी जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गया। उसके अलावा अब तक पूजा सैनी के पति महेंद्र को गिरफ्तार नहीं करा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यही है वो सनकी जो पूजा सैनी का पति है और अब तक राजस्थान पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है दोस्तों महेंद्र का कनेक्शन शूटर नितिन फौजी के साथ है। नितिन फौजी वही है जिसने सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के सिर पर 3 गोलियां दागा था। और आपको बता दूं नितिन फौजी जो कि गिरफ्तार हो गया। अब तक दोस्तों सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में पर्सनली लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकलकर सामने नहीं आया था। अब तक राजस्थान पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं करी थी, लेकिन अब दोस्तों कहा जा रहा है राजस्थान पुलिस की एक टीम जो कि गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में जाकर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करी है। तो साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर से क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आई है, एक एक करके तमाम बातों का जानकारी आज के इस वीडियो में आपको हम देंगे। लेकिन इससे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यही है वो सन की लेडी डॉन जिसका नाम है पूजा सैनी। आपको बता दूं पूजा सैनी के बारे में बताया जाता है ये दिमाग से बेहद शातिर है। यही वो सनकी है जिसने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के लिए हथियारों का प्रबंध करवाई थी। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों हथियार पहुंचाकर ये किस तरह से स्कूटी से भाग रही थी। हालांकि वो वीडियो जो कि सीसीटीवी में कैप्चर हो गया। आपको बता दूं पूजा सैनी ने जेल के अंदर पुलिस वालों के सामने ऐसा ऐसा खुलासा कर दी। पुलिस वालों के सामने पूजा सैनी ने ऐसा ऐसा बात बोल दी जिन चीजों को सुनकर पुलिस वाले भी सोचने को विवश हो गए। और आप लोग भी सुनोगे दोस्तों तो आप लोग भी सोचने को विवश हो जाओगे। आपको बता दूं पूजा सैनी के बारे में बताया जाता है ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रताप नगर इलाके में रहती थी। प्रताप नगर इलाके में रहकर ये एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही थी। ये बताया जाता है दोस्तों पूजा सैनी जो कि पढ़ाई के साथ साथ अपराध भी करती थी। सवाल यह आता है कि पूजा सैनी जब पढ़ाई कर रही थी तो अपराध करने की क्या आवश्यकता थी। पूजा सैनी के सामने ऐसा कौन सा मजबूरी आ गया, ऐसा कौन सा विकट परिस्थिति आ गया कि इसने अपराध करना शुरू कर दी। पूजा सैनी के पति के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है महेंद्र। बहुत सारे लोग इसे समीर के नाम से भी जानते हैं। बताया जाता है दोस्तों पूजा सैनी जब इसके साथ जुड़ी उसके बाद महेंद्र के साथ जुड़कर ये भी महेंद्र के साथ मिलकर आपराधिक काम करने लग गई। महेंद्र के बारे में बताया जाता है ये अवैध हथियारों का तस्करी करता है। आपको बता दूं महेंद्र ही था जिसने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के लिए AK-47 जैसे हथियारों का बंदोबस्त कर रखा था। हालांकि दोस्तों सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने के लिए AK-47 का इसने इस्तेमाल नहीं करवाया। आपको बता दूं इसने एक महंगा महंगा पिस्तौल जो कि इन शूटरों को दिया। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों ये शूटर है जिसका नाम है नितिन फौजी और इसका नाम है रोहित राठौड़। आपको बता दूं नितिन फौजी और रोहित राठौड़ अब तक गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब तक पूजा सैनी का पति महेंद्र उर्फ समीर जो कि अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसके बारे में बताया जाता है दोस्तों ये जो कि दिमाग से बेहद शातिर है। कई दफा ये पुलिस वालों को चकमा दे चुका है। सवाल यह आता है कि इस वक्त महेंद्र है कहां? क्या ये देश छोड़कर फरार हो गया? क्या ये इंडिया छोड़कर किसी दूसरे देश भाग गया? समीर के बारे में क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करते हैं दोस्तों कि इस पूजा सैनी ने क्या क्या खुलासा करी है। आखिरकार पूजा सैनी को जब राजस्थान पुलिस ने फटकार लगाई तो पुलिस वालों के सामने इसने डर से कौन कौन सा राज उगल दी। बताया जाता है पूजा सैनी ने जेल के अंदर कबूल करी है कि उसने जो ये अपराध करी है, उसने जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के लिए हथियारों का बंदोबस्त करवाई वो केवल और केवल अपने पति महेंद्र के कहने पर। आपको बता दूं पूजा सैनी का यह कहना है कि मैंने केवल और केवल ये सारा का सारा काम जो कि अपने पति महेंद्र के लिए किया, ये महेंद्र को खुश करना चाहती थी। ये बताया जाता है दोस्तों पूजा सैनी का पति महेंद्र जो कि अभी कुछ समय पहले जो कि बहुत ज्यादा परेशान था, ये आर्थिक तंगी से परेशान था। इसके पास पैसों की समस्या थी और जब पैसों की समस्या थी तो इसको ऑफर आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सनकी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इसे ऑफर दिया। रोहित गोदारा ने कहा महेंद्र ऐसा करो तुम हथियार हमको पहुंचवा दो, किसी तरह से मेरे शूटरों तक तुम हथियार पहुंचवा दो, उसके बाद हम तुमको लाखों लाख रुपया दे देंगे। और आपको बता दूं दोस्तों इसने हाँ भर दिया क्योंकि ये तो रुपयों के लिए परेशान था, इसे तो रुपयों की जरूरत थी। और दोस्तों अपने जरूरत को पूरा करने के लिए इसने रोहित गोदारा की खातिर उन शूटरों तक हथियार पहुंचा दिया। आपको बता दूं पूजा सैनी का यह कहना है कि मैंने अपने पति के कारण ही इस तरह का काम करी। और आपको बता दूं पूजा सैनी ने एक और खुलासा करी है। जी हां दोस्तों पूजा सैनी ने अगला जो खुलासा करी उसे सुनकर तो पुलिस वाले भी चौंक गए।
आपको बता दूं पूजा सैनी ने बताई है उसका पति का कनेक्शन जो कि नितिन फौजी के साथ है। आपको बता दूं ये वही नितिन फौजी है जो कि फौज विभाग में नौकरी करता था। अभी कुछ समय पहले ये छुट्टी लेकर घर आया था और छुट्टी में घर आने के बाद इसने पहले ही एक कांड कर दिया और उसके बाद दोस्तों इसने दूसरा कांड ये करा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करके इन्हें मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दूं सुखदेव सिंह जी के मरने के बाद नितिन फौजी जो कि फरार चल रहा था, नितिन फौजी के साथ एक और शूटर है जिसका नाम है रोहित गोदारा। ये दोनों जो कि सुखदेव सिंह जी को मारने के बाद फरार हो गया। राजस्थान पुलिस 4 दिनों तक इन लोगों को ढूंढती रही लेकिन ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़ ही नहीं रहा था। आखिरकार दोस्तों इन दोनों शूटरों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। चंडीगढ़ से गिरफ्तार होने के बाद इन दोनों शूटरों को राजस्थान लाया गया और राजस्थान के अंदर इन लोगों को जेल में डाल दिया गया। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि इन दोनों को जब जेल में डाला गया तो इन दोनों ने भी बहुत बड़ा खुलासा करा, लेकिन पूजा सैनी ने जो खुलासा करी है उस खुलासा को जरा आप अच्छे से समझ लो। पूजा सैनी का यह कहना है कि उसके पति महेंद्र से नितिन फौजी का दोस्ती कुछ समय पहले ही हुआ था। तकरीबन बताया जाता है दोस्तों ये लोग जो कि 28 नवंबर को ही मिला था। 28 नवंबर को आपस में इन लोगों की बातचीत हुई, बातों बात में इन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। ऐसा दोस्त बन गया कि इन दोनों ने प्लानिंग करा कि पहले सुखदेव सिंह जी को मारना है और सुखदेव सिंह को मारने के बाद हम लोग नेपाल भाग जाएंगे और नेपाल से बैंकॉक भाग जाएंगे। इस तरह का प्लानिंग इन दोनों ने करा था और दोस्तों राजस्थान पुलिस के सामने डर के मारे पूजा सैनी ने सारा का सारा राज उगल दी। जब पूजा सैनी ने राजस्थान पुलिस के सामने ये राज उगली तो राजस्थान पुलिस को तभी खटक गया कि सुखदेव सिंह जी की हत्या के बाद ये शूटर भले ही पकड़ा गए हो लेकिन महेंद्र जो कि या तो नेपाल में है या तो बैंकॉक में है। तो कहीं न कहीं दोस्तों पूजा सैनी ने पुलिस वालों को वो सूचना दे ही दी जिस सूचना का इंतजार राजस्थान पुलिस को थी। आपको बता दूं महेंद्र के बारे में बताया जाता है ये पहले भी कई तरह का कांड कर चुका है, पहले भी अपराध कर चुका है, ये मांझा हुआ अपराधी है और ये बताया जाता है दोस्तों महेंद्र को राजस्थान पुलिस किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है दोस्तों कि अब तक इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं आया था। जी हां दोस्तों आपको भी पता होगा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इनकी हत्या का जिम्मेदारी लिया था। रोहित गोदारा ने कहा मैंने ही इसका हत्या करवाया, मैंने इसका हत्या इसलिए करवाया क्योंकि यह हमारे दुश्मनों से मिला हुआ था। तो अब तक दोस्तों इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकलकर सामने नहीं आया था। लेकिन आपको बता दूं सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के मरने के बाद इनके जितने भी समर्थक थे उनका यह कहना था कि इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ होना चाहिए। लेकिन राजस्थान पुलिस पिछले कुछ दिनों से लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर ही नहीं रही थी। लेकिन अब बताया जा रहा है दोस्तों राजस्थान पुलिस की एक टीम जो कि गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल पहुंच गई। आपको बता दूं इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर बंद है। सवाल यह आता है दोस्तों कि इसे साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर ही क्यों बंद करा गया। आपको बता दूं कुछ समय पहले लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाला गया था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को यहां से निकाल दो। उसके अलावा तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट का भी कहना हुआ कि इसको हम अपने जेल के अंदर नहीं रखेंगे क्योंकि दोस्तों ये तिहाड़ जेल के अंदर रहने के बावजूद भी कांड कर देता था। दिल्ली के अंदर जितना भी जेल था किसी भी जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को रखने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। जितने भी जेल सुपरिटेंडेंट थे, चाहे आप बात कर लो मंडोली जेल का, तो मंडोली जेल के अंदर भी कुछ समय तक लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया। लेकिन दोस्तों मंडोली जेल के अंदर रहने के बावजूद भी अपने गैंग के कमान को संभाल रहा था। मंडोली जेल के अंदर से भी ये कांड करवा रहा था। फाइनली दिल्ली पुलिस ने फैसला कर लिया कि इसको हम किसी भी कीमत पर अपने पास रखेंगे नहीं। बाद में दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के बठिंडा जेल के अंदर भेज दिया गया और दोस्तों जब ये वहां गया, वहां जाने के बाद भी इसने कांड कर दिया। वहां से भी इसने अपने गैंग के लिए कई तरह का कांड करवाया और आपको बता दूं पंजाब पुलिस भी बाद में लॉरेंस बिश्नोई से परेशान हो गई। बाद में दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई को ड्रग्स केस के मामले में गुजरात एटीएस की टीम गिरफ्तार करके गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर डाल दी और इसी वजह से दोस्तों अभी लॉरेंस बिश्नोई जो कि गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि जब राजस्थान पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने के लिए गई है तो राजस्थान पुलिस के सामने लॉरेंस बिश्नोई ने क्या बयान दिया। आपको बता दूं भले ही राजस्थान पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने के लिए गई लेकिन अब तक दोस्तों राजस्थान पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं करा कि इसने पुलिस वालों के सामने क्या क्या बयान दिया है। तो कहीं न कहीं दोस्तों राजस्थान पुलिस ने अब तक लॉरेंस बिश्नोई के बयान को गुप्त रखा है और देखते हैं कब तक राजस्थान पुलिस इसके बयान के बारे में चर्चा करती है। तो जो भी जानकारियां निकलकर सामने आएगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों राजस्थान पुलिस को संदेह लॉरेंस बिश्नोई पर भी हो रहा है। राजस्थान पुलिस को संदेह इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों जब तक ये इशारा नहीं करता, जब तक ये अपने गैंग के बदमाशों को इशारा नहीं करता, आदेश नहीं देता, तब तक वो लोग कोई कांड नहीं करता है। और सुखदेव
सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का जिस तरह से हत्या कर दिया गया, इस हत्याकांड में लोगों का साफ साफ कहना है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई भी इन्वॉल्व जरूर होगा। हालांकि यह जांच का विषय है, राजस्थान पुलिस इस मामले में अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कहीं ना कहीं दोस्तों गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर इसको जो रखा गया है, तो आपको बता दूं साबरमती सेंट्रल जेल का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा सख्त है। उस जेल के अंदर कोई आसानी से कांड नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों साबरमती सेंट्रल जेल के जेल प्रशासन कभी भी अपने ऊपर झूठा आरोप तो लगने देंगे नहीं। अगर राजस्थान पुलिस इससे सवाल करेगी भी तो ये कभी भी नहीं कहेगा कि हमने सुखदेव सिंह जी का हत्या करवाया है। वैसे भी अगर आप देख लो दोस्तों तो आपको दूर दूर तक कोई एंगल नजर ही नहीं आएगा कि लॉरेंस बिश्नोई जिसने सुखदेव सिंह का हत्या करवाया हो। तो इसमें पूरा का पूरा जो फील्डिंग लगवाया था वो लगवाया था रोहित गोदारा। ये सारा का सारा कांड करवाने वाला जो जिम्मेवार है वो है रोहित गोदारा। तो राजस्थान पुलिस को अगर गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले रोहित गोदारा को गिरफ्तार कर ले। और दोस्तों जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने तमाम लोगों को गिरफ्तार करा, चाहे आप बात कर लो लेडी डॉन पूजा सैनी का, पूजा सैनी भी भागने की फिराक में थी, लेकिन दोस्तों पूजा सैनी को आखिरकार राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। तो पूजा सैनी भी गिरफ्तार हो गई, ये दोनों शूटर भी गिरफ्तार हो गया। इन दोनों शूटरों से यह कहा गया था कि अगर तुमने सुखदेव सिंह जी का हत्या कर दिया, अगर तुमने सुखदेव सिंह को मार दिया तो तुम लोग चिंता मत करना, तुम लोगों का जिंदगी बना देंगे, तुम लोगों को विदेश में शिफ्ट कर देंगे। इस तरह का लालच इन लोगों को दिया गया था। लेकिन दोस्तों जिस तरह का लालच इन लोगों को दिया गया था वो लालच जो कि इन लोगों का पूरा भी नहीं हुआ और अब ये लोग जेल के अंदर सजा काट रहा है। तो देखो दोस्तों अपराध का यही अंजाम होता है, जो भी गलत काम करता है, जो भी आपराधिक काम करता है उसके साथ यही होता है। पहले आपको कोई भी लालच देगा, किसी भी गलत काम को करने से पहले लोग जो कि लालच देते हैं और लालच देने के बाद जब आदमी लालची बन जाता है तो उसके बाद वो अपराध कर देता है, कोई गलत काम कर देता है। उसी तरह से ये लोग भी लालची बन गया था, इन लोगों को भी लालच सवार हो गया था। ये लोग भी सपना देख रहा था कि ये लोग विदेश में जाकर शिफ्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा लालची तो ये नितिन फौजी था। आप सोचो दोस्तों ये नौकरी करके कितना अच्छा खासा पैसा छाप रहा था, लेकिन इस बंदे को तो जाना था विदेश और विदेश जाने के चक्कर में इसने कांड कर दिया, अब जेल के अंदर सजा भोग रहा है। तो कहीं न कहीं दोस्तों ये तमाम जितने भी लोग थे जो भी इनके हत्या में शामिल थे उन सभी लोगों ने इनका जो हत्या करा वो केवल और केवल लालच के कारण। इन लोगों को पहले लोभ दिया गया, लोभ में फंसकर इन लोगों ने अपराध कर दिया और सारा का सारा जो कि गिरफ्तार हो गया। तो आपको बता दूं अब तक लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ जो करा गया है तो इसने क्या क्या जवाब दिया अब तक ये जो कि खुलासा नहीं हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान पुलिस के सामने क्या बयान दिया है इसके बारे में अब तक कोई चर्चा हुआ ही नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई से जो पूछताछ करा गया है तो उस पूछताछ के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या पर अपना क्या राय दिया उसको भी सुनेंगे, उसको भी जानेंगे। भले ही वक्त लगेगा लेकिन आप लोगों तक जानकारी तो मैं पहुंचाऊंगा। उसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया दोस्तों इस महेंद्र के बारे में जो कि अब तक राजस्थान पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। वैसे आपको बता दूं महेंद्र के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों बहुत जल्द राजस्थान पुलिस जो कि इसे पकड़ने के लिए नेपाल पहुंच सकती है और नेपाल के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो देखते हैं दोस्तों महेंद्र कब तक गिरफ्तार होता है। बाकी अब तक इस हत्या का जो मेन जो जिम्मेवार है जिसने जिम्मेदारी लिया था जिसका नाम रोहित गोदारा है वो भी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो देखते हैं राजस्थान पुलिस उसे भी कब तक गिरफ्तार कर पाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको मैंने बता दिया दोस्तों किस तरह से पहली बार सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करा गया। अब क्या क्या जानकारियां आती है आपको बताऊंगा। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना और दोस्तों कभी भी किसी के भी लालच में फंसकर कोई गलत काम मत करना। आदमी आपको जब भी कोई गलत काम करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले वो आपको लालच देगा। कोई भी आदमी आपसे अगर गलत काम करवाएगा तो पहले लालच दिए बिना वो कुछ करवाएगा ही नहीं, तो लालच तो देता है और जो आदमी उस लालच में आकर फंस जाता है तो फंसने के बाद वो गलत काम कर देता है और गलत काम का अंजाम जो कि गलत ही होता है। इन लोगों ने अपराध करा तो इन अपराधियों को देख सकते हो, ये लोग जेल के अंदर सजा काट रहा है। इस पूजा सैनी को देख लो दोस्तों, ये जो कि पढ़ लिख कर एयर होस्टेस बनना चाहती थी लेकिन इस दुष्ट को तो अपराध अच्छा लगा और अपराध करने के बाद अब ये जेल के अंदर सजा भोग रही है। अब तो कोई बाप बचाने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों को इन लोगों से सीखना चाहिए कि ये लोग आपराधिक काम करके किस तरह से अब जेल के अंदर पछता रहा होगा, कितना ज्यादा पछतावा होता होगा। पछतावा तो सबको होता है, पहले तो लोग गलती कर देता है, अभी आप ही लोग होंगे तो आप लोगों से भी बहुत सारा गलती हो जाता होगा और गलती होने के बाद में पछताते होंगे। उसी तरह से ये लोग भी जेल के अंदर तो जरूर पछता रहा होगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या होता है। बाकी लोगों का यही मांग है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को इंसाफ मिलना चाहिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के जितने भी समर्थक हैं
हैं। अब उन लोगों ने फैसला कर लिया है कि अगर इनको प्रशासन इंसाफ नहीं दिलवाती है, अगर संविधान सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को इंसाफ नहीं दिलवाएगी, तो हम लोग अपने लेवल से इंसाफ तो जरूर दिलवा कर रहेंगे। बाकी इस वीडियो में ज्यादा कुछ क्या ही कहूंगा, जो भी आगे जानकारियां निकल कर सामने आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि दोस्तों आप लोग फेसबुक चलाते हो तो हमारा एक नया फेसबुक पेज है जिसका नाम है रियल सरकार भाई। तो आप लोग अगर फेसबुक चलाते हो तो प्लीज जाइए फेसबुक पर सर्च कीजिए रियल सरकार भाई, और वहां पर आपको हमारा फेसबुक पेज मिल जाएगा, उसको फॉलो कर दीजिएगा, हमसे जुड़ जाइएगा, हमसे बात भी कर लीजिएगा कभी कभी अगर मौका मिला मुझे तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा, कभी भी गलत काम मत कीजिएगा। बाकी इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आप सबों का प्यार और हमारा काम है आप लोगों तक खबर पहुंचाना, तो बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखना और हम भी आप लोगों के लिए खबर लाते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राम राम सारे भाइयों को, मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ।